आज हमारे पास टॉपिक है 3-4 टॉपिक है हमारे पास। आज हम डिस्कशन करेंगे शुगर के बारे में। शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर, ये वो डिजीज़ेज़ हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या हम भारत में कहें तो तकरीबन 70 to 80% जो है बीमारियां यही कवरअप करती हैं। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो सबको तकरीबन जो है जो बीमार व्यक्ति मिलेगा तो ये इनमें से कोई ना कोई एक समस्या जो है उसमें ज़रूर रहेगी। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम इस पे चर्चा जो है करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों है, इसका कारण क्या है और इसको जो है हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम शुगर को डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ जो है, शुगर बेसिकली क्या है और ये किन कारणों से होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति कारणों को जान जाए तो कारण में ही निवारण होता है। अगर हमें कारण पता लग जाए तो हम उसका जो है निवारण उसी के अंदर होता है। तो देखिए, शुगर का बेसिकली सीधा सीधा मतलब ये है कि ब्लड में शुगर का ज़्यादा होना। हमारे ब्लड में शुगर अब सही है। हाँ, तो शुगर का बिल्कुल सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी जो नाड़ियाँ हैं, हमारी जो नर्व सिस्टम होती हैं, ठीक है, ये सारी जितनी नाड़ियाँ हमारी आप देख रहे हैं पूरे शरीर में हैं, इसके अंदर शुगर जो है वो आवश्यकता से अधिक होता है। अब ये आवश्यकता कितनी है, एट ए टाइम कितना शुगर होना चाहिए, तो ये जो आवश्यकता है ये है तकरीबन आजकल जो डॉक्टर लोगों ने जो निर्धारित किया है, अगर उसकी बात करें तो 80 से लेके जो है 120-130 तक जो है नॉर्मल माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 150 तक भी है किसी का, 150 या 160 भी, तो भी जो है नॉर्मल है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये ऐसा जो है मानता हूँ। इससे पहले वैसे मेडिकल साइंस वाले भी यही माना करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो लोग रिड्यूस करते चला जा रहे हैं इसको, जो है इसको मतलब आप यूँ कह लें कि जो साइज़ है उसको स्क्वीज कर रहे हैं सो दैट पेशेंट ज़्यादा आए। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ओबियसली बढ़ जाएंगे। अगर हम पैरामीटर जो है इसको स्क्वीज करेंगे तो ज़्यादा लोग उसके अंदर जो है फॉल आउट करेंगे। तो इस तरह से जो है शुगर जब मान लीजिए अगर जो है 150 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 150-60 से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें जो है थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें अपने डाइट को जो है, खान पान को बदलना चाहिए। देखिए, ब्लड में शुगर ज़्यादा क्यों होता है, हम देखते हैं कि तकरीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र हमारी निकल जाती है और हम जो कुछ भी मर्जी खाते पीते हैं, चीनी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है। लेकिन अचानक ही ऐसा होता है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है और हमारी जो सेल्स हैं वो अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। देखिए, जो बॉडी की जो सेल होती है, एक सेकेंड आपको समझाना चाहूँगा मैं। देखिए, ये हमारे बॉडी का एक सेल है, ठीक है। सेल के भीतर भी बहुत सारे अंग होते हैं। मैंने एक दिन आप सबको जो है ये पढ़ा दिया था सेल के बारे में, ठीक है। आज हम मोटा मोटा समझेंगे इसको। इस सेल के भीतर एक जो है झिल्ली लगी होती है, जिसके भीतर सारे जो है
ये बॉडी पार्ट्स होते हैं इसके। इस सेल के भीतर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से हमें भूख लगता है, बेसिकली इस सेल को भी भूख लगता है। हमें तो क्या है, इसी को ही भूख लगता है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसी को जोड़ जोड़ के बने हैं। तो भूख तो असल में इसी को लगता है, हमें नहीं लगता है, इन सेल्स को ही भूख लगता है। तो इन सेल्स को भोजन कहाँ से मिलेगा? जो ग्लूकोज है वही हमारा भोजन है। लेकिन समस्या यह है कि ग्लूकोज इसके भीतर डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है, एक ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, जो कि इसको जो है, ग्लूकोज को जो है इसके भीतर जो है प्रवेश करा दे। तो वो जो कैरियर है, वो कैरियर होता है इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी जो सेल्स है वो भूखी की भूखी ही रह जाएंगी। आप जितना मर्जी खाना खा लीजिए, आप जितना मर्जी ग्लूकोज ले लीजिए, आपके सेलों को खाना नहीं मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि कई जो है लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर होता है और वो बहुत ज़्यादा ही पतले हो जाते हैं, या तो पतले हो जाएंगे या मोटे हो जाएंगे। और वो लोग बहुत ही थकावट महसूस करते हैं, मतलब थके थके से रहते हैं। खाना भी बराबर खा रहे हैं, इसके बावजूद शरीर में ऊर्जा नहीं आ रही है। तो उसका कारण यही है कि जो सेल है वो बेचारी भूखी है। आप खाना तो डाल रहे हैं, वो ब्लड में ही, उसका जो ग्लूकोज है ब्लड में ही घूमे जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, और फाइनली वो पानी के ज़रिए, आप यूँ कह लीजिए यूरिन के ज़रिए वो शुगर बाहर निकल जा रहा है। लेकिन हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसका इस्तेमाल जो है नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरह से जो है इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं बनेगा तो हमारी सेल भूखी की भूखी ही रह जाएंगी। लग रहा कुलविंदर जी आउट हो गए। चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं, हो सकता है, अच्छा जुड़ गए। हाँ, तो अब इंसुलिन जो है, देखिए इंसुलिन के विषय में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इंसुलिन बनता कहाँ है, बेसिकली इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रॉब्लम, देखिए अभी सीधा दिख रहा है, उल्टा तो नहीं हो गया, मान सके मुझे लग रहा है इस, अच्छा एक मिनट सर, स्क्रीन रोटेशन तो नहीं है। हाँ, ये पैनक्रियाज ग्लैंड है। बेसिकली पैनक्रियाज दो तरह के काम करता है, एक तो हार्मोन निकालता है इंसुलिन, और दूसरा जो है कुछ पाचक रस भी निकालता है। तो पैनक्रियाज में कुछ समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता है, और इंसुलिन नहीं बनने की वजह से ये जो सेल जो है, सेल के भीतर जो कि इसको एज ए ट्रांसपोर्टर काम करता है, और वो ग्लूकोज को इसके भीतर नहीं पहुंचा पाता है। देखिए बेसिकली ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस वाली समस्या है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के जो कारण होते हैं वो एक तो हमारे भोजन होते हैं, और दूसरे जो है हमारे विचार हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इन्हीं दो कारणों से होता है, भोजन, विचार तथा एंटीबायोटिक्स। इस बात को आप ध्यान रखें, एंटीबायोटिक्स भी मैं कह रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें ही हार्मोनल इम्बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अब जो पैनक्रियाज में इंसुलिन की समस्या शुरू हुई है, अगर वो इन तीन कारणों से हुआ है तो हमें इन्हीं तीन कारणों पे काम करना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हमारे विचारों की वजह से हुआ है तो हमें उस पे काम करना पड़ेगा। अगर जो है खान पान की वजह से हुआ है, खान पान में देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस वाले जो तत्व हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिल्क जो है ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। शुद्ध मिल्क अगर नहीं मिल रहा है आपको तो हमारा ना केवल
पैनक्रियाज डिस्टर्ब करेगा बल्कि हमारा थायराइड ग्लैंड भी डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा आजकल नॉन वेज की आइटम्स आ रही हैं, जैसे कि मुर्गा वगैरह हो गया या अन्य प्रकार की चीज़ें, ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी, ठीक है, थोड़े समय में बहुत जल्दी बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। वो बड़ा कैसे होता है, बहुत सारे उनको दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो कम टाइम में बहुत बड़े हो जाते हैं। सो ये भी जो है जब उनका सेवन हम करते हैं तो हमारे भीतर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या जो है शुरू हो जाती है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को हमें अपने डाइट से निकाल देना है, हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हमें लाइफ में ठीक होना है, हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, चाहे वो थायराइड की हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर पैनक्रियाज से जुड़ी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो, अगर ठीक करना है तो हमें इन चीज़ों का सेवन जो है बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, देखिए, अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो ओबियसली खाना नहीं पचेगा और सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर में नहीं जा पाएंगे, तो ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है कि होगा हार्मोनल इम्बैलेंस में। मान लीजिए हमें गैस एसिडिटी या इस तरह की समस्याएं हैं, कब्ज़ की समस्याएं हैं, तो भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अब हमने समझ लिया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कैसे करना है, ठीक है। ठीक तरीका वही है, हमें डाइट को अपनाना है, सही डाइट को अपनाना है। ईश्वर ने जैसा दिया है, जिस रूप में दिया है, हमें उसी रूप में खाना है, जैसे कि फल, सब्जियों का सलाद और मिलेट्स, उन्हीं का सेवन जो है हमें करना है। तथा अपने विचारों पे भी काम करना पड़ेगा अगर उस वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं तो। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से शुगर जो है होता है, दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से हमें शुगर होता है, उसका कारण ये है कि ज़्यादा भोजन करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक भोजन करना। जब भी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, हम उससे ज़्यादा भोजन अगर करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे शरीर के भीतर में ले जाके फिट कर देगा, कहीं ना कहीं ले जाके जमा कर देगा। लेकिन देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मान लीजिए हम जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं और फैट इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में जमा हो चुका है कि अब जमा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर आगे क्या करेगा, वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल में करेगा, ठीक है। इसकी वजह से वो सारी चीज़ें बढ़ने लगी, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, है ना, उसकी भी वृद्धि होने लगी। तो इसलिए जो है हमें अपने जो है डाइट में उसको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव ईटिंग की आदत है और अगर हमें बिल्कुल सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट खाने की आदत है, तो हमें अपने डाइट को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो जिनका शुगर जो है कम्प्लीटली ठीक हुआ है और आज पूरी तरह से जो है दवाइयों से मुक्त हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डाइट के थ्रू शुगर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये प्रमाणित हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोगों की समस्याएं जो है इससे जो है नेचुरल डाइट से ठीक हुई हैं। तो बस जी दो ही जो है काम इसमें करना है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, उस पर हमें काम करना है, और दूसरा जो है एक्सेसिव ईटिंग, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उससे भी हमें बचना है। हमें कॉम्प्लेक्स, जैसे कि उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स जो तुरंत हमारे शरीर में जाके घुलते नहीं हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गया। मिलेट्स में अच्छी मात्रा में फाइबर है और उसका फाइबर भी इस तरह से अरेंज्ड है कि वो जल्दी से हमारे ब्लड में नहीं घुलता है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, लंबा वक्त लगता है। तो इसलिए हमें जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है हमारे ब्लड में वो धीरे धीरे जाता रहता है। तो हमारा जो है एक टॉपिक तो समाप्त हो चुका है, शुगर का टॉपिक, ठीक है, शुगर का जो हमने टॉपिक लिया था वो हमारा समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे
ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो देखिए, ब्लड प्रेशर का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में नाड़ियों में प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड जो है आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। एक आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती हैं, जिसको हिंदी में धमनियाँ और सिरा बोला जाता है, ठीक है। धमनियों में शुद्ध खून बहता है, आर्टरीज में शुद्ध बहता है, ठीक है। और वेन्स में जो है अशुद्ध खून बहता है, ठीक है। अशुद्ध क्या क्या मतलब, उसमें जो है ये अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेसिकली। देखिए, इसको भी मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। हमारे पूरे शरीर में आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, पूरे शरीर में फैली हुई हैं, ठीक है। और जो है इनमें जो है ब्लड का प्रवाह होता रहता है। और दिल से जो है, दिल वो जगह है जहाँ से पंप अप होता है और पूरे शरीर में उसको भेजता है। देखिए, दिल से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी में जाता है, दिल से जो ब्लड निकलता है पूरी बॉडी में जाता है, उसका जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 120 होना चाहिए। उसका प्रेशर 120 होना चाहिए। 120 से कम होगा तो खून जो है अच्छे से हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है कम होना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, एक संतुलित मात्रा में जो है होना चाहिए। और जो है हार्ट में जो ब्लड आता है, मतलब पूरे शरीर से जो ब्लड हार्ट के अंदर आता है, मतलब अशुद्ध खून, ठीक है, उसका प्रेशर होना चाहिए 80। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। जब यहाँ से हार्ट पंप अप करता है तो 120 के प्रेशर से करता है, लेकिन घूम के जो है वो 80 की रफ्तार से आ रहा है। तो देखिए, दिल बहुत छोटा सा है और इसे इतना मतलब कि प्रेशर देना होता है कि पूरे शरीर में जो है ये जो हमारा खून है वो पहुंच जाए। इसलिए जो यहाँ से ब्लड फेंका जाता है उसकी जो है उसका जो प्रेशर है ज़्यादा होता है, ठीक है। अब प्रेशर कम ज़्यादा होने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, प्रेशर कम ज़्यादा होने का जो कारण है बेसिकली, अगर आपके जो है नाड़ियों में कंजेशन है, रुकावट है कहीं पे, ठीक है, गंदगी जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो क्या होगा, ओबियसली जो है प्रेशर धीमा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक पाइप है जिसके भीतर पानी है, अगर उस पाइप में बहुत ज़्यादा जो है गंदगी जमा हुआ है तो हमें ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंकना पड़ेगा ना, तभी तो पानी दूसरी पार जा पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं और बाय द टाइम गलत खान पान की वजह से ये होता रहता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, गलत खान पान से। जो जिसका अच्छा खान पान होगा, ठीक है, एक्सरसाइज बढ़िया से करेगा तो उसमें ये समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन जिसका गलत खान पान होगा उसमें ये समस्याएं होना तय है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि हार्ट को पूरे शरीर में खून भेजना है तो वो ज़्यादा प्रेशर से मतलब कि उसको फेंकता है, ठीक है, उसको मालूम है इसको तो पूरे शरीर में खून फेंकना है, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि कितनी प्रेशर से फेंकना है। अगर ब्लॉकेजेस रहेगा तो वो ओबियसली ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, क्योंकि उसका तो एक ही काम है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। तो इसलिए हमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है, हमें अपनी नाड़ियों को साफ़ कर देना है और वो इसी डाइट से होगा जो डाइट हम लोग कर रहे हैं। नेचुरल डाइट से ही हमारी सभी की सभी नाड़ियाँ जो है वो साफ़ हो जाती हैं, सारी नर्व्स वेन सबकी क्लिनजिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो है ब्लड प्रेशर जो है हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा देखिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में किडनी का भी हाथ होता है, आप समझ रहे। मान लीजिए एक इंसान जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कई जगह से उसको कट लग जाता है और खून मान लीजिए बाहर निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में
ब्लड प्रेशर कम होगा या फिर ज़्यादा, ओबियसली ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि ये जो है किडनी और हार्ट है, सॉरी हार्ट कह रहा हूँ, किडनी और लीवर, ठीक है, इसके ज़रिए इस प्रेशर को मेंटेन करता है। बेसिकली कुछ एक पदार्थ ऐसे निकलते हैं, ठीक है, हमारे हार्ट से, ठीक है, हार्ट के बाद वो किडनी, और इस तरह से मतलब कि यूँ कह लीजिए कि एक संदेश उन तक पहुंचता है कि जी हमें जो है प्रेशर मेंटेन करने की आवश्यकता है। ये हमेशा जो है ये संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचता है, बस उसी परिस्थिति में ये संदेश पहुँचता है जब किसी व्यक्ति का मतलब कि अनावश्यक खून जो है बह रहा होता है। तो फिर उस तरीके से जो है हमारा किडनी, हमारा जो है लीवर जो है, ये ये सब लोग जो है मैनेज करते हैं इस प्रेशर को बनाए रखने के लिए। तो ब्लड प्रेशर जो है हमें ठीक रखना है, तो बहुत ही हमने सिंपल तरीके से हमने समझ लिया है कि हमें जो है अपनी नाड़ियों को साफ़ करके रखना है। और दूसरा इसके अलावा जो है हमें जब गुस्सा आता है, आपने देखा होगा कि इंसान का बीपी एकदम हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हमें अपने विचारों पे भी डेफिनेटली काम करना ही पड़ेगा। हम हार्ट को बार बार तंग ही क्यों करें, है ना। असल में हार्ट ही तो प्रेशर बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बार बार गुस्सा कर रहे हैं तो हम अपने हार्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, है ना। कमज़ोर हो जाएगा तो फिर ये प्रॉपर जो है काम कैसे कर पाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो है टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल भी जो है इन्हीं नाड़ियों में जमा होता है, और इसके अलावा हार्ट में भी जो है हार्ट की जो नालियाँ होती हैं, है ना, ये मोटी मोटी नाड़ियाँ जो पूरे शरीर में खून भेज रही है, इन जगहों पे हार्ट जमा हो जाता है। हार्ट कह रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है और कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल का दो सोर्सेज है, एक तो हमारा लीवर बनाता है, और लीवर जितनी आवश्यकता होता है उतना वो बना देता है। और दूसरा जो सोर्स है कोलेस्ट्रॉल का, दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है वो है हमारा भोजन। अब भोजन में ऐसे कौन से भोजन है जहाँ से कोलेस्ट्रॉल आता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हर कोई याद रख सकता है। एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट से ही आता है। एनिमल प्रोडक्ट में दूध आ रहा है, और दूसरा जो है नॉन वेज की आइटम्स। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आप एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, जो कि आगे चल के हमें जो है समस्याएं हमारे बॉडी में उत्पन्न करेगा। तो हमें सबसे पहले तो जो सोर्सेज हैं उनको ही बंद कर देना है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है तो हमें जो सोर्सेज आ रहे हैं, बाहर से जो सोर्सेज ले रहे हैं, उनको ही हमें जो है उनको ही हमें स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है। देखिए कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनता क्यों है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी जो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जो है हमारा सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, और जो है इसकी जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली जिसमें पूरा का पूरा जो है अंग जो है, जिसमें अंग जो है उसको समेट के रखता है, ठीक है। झिल्ली यूँ समझ लीजिए जैसे हमारा ये स्किन है ना, हमारे पूरे शरीर को समेट के रखा हुआ है, उसी तरह से एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो झिल्ली जो है नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी जो है उसका अवशोषण करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता जो है होती है। तो ये कुछ एक इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल ही जो है ख़त्म कर देंगे शरीर से, तो ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे कि 200 एक आंकड़ा दे दिया है कि 200 के पार अगर कोलेस्ट्रॉल होता है तो जो है हमें सोचने की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली अगर 220 230 को पार कर जाता है
तो हमें ज़रूर जो है इस पे जो है नियंत्रण करना चाहिए। और नियंत्रण मैंने आपको बता दिया कि सोर्सेज जो है हमें जो सोर्सेज है उसको स्टॉप कर देना है और नेचुरल फूड को जो है हमें खाना है। और इस तरह से जो है हम कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित जो है कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को जितनी हमें आवश्यकता है वो जो है हम अपने शरीर में उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर के ऊपर। एक और टॉपिक है कैंसर, इस पे भी चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कैंसर का जो कारण है वो भी मैं सेल के माध्यम से ही आपको जो है समझाना चाहूँगा। कैंसर आखिर होता क्यों है? देखिए हमारे बॉडी में सेल की टूट फूट होती रहती है और सेलों का निर्माण भी होता रहता है। हमारे पूरे शरीर में केवल और केवल हमारा जो ये सिर है, मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क है, ये सिर है, इसमें जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनका पुनः निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये जो इसके भीतर अगर इसकी क्षति पहुंचा दें हम तो इसके जो सेल्स होते हैं पुनः नहीं बनते, जो बन गए सो बन गए। लेकिन हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, बॉडी के सभी पार्ट्स के सेल्स जो है वो दोबारा बन जाते हैं। अब होता ये है कि ये जो सेल है कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए मतलब कि जितने सेलों की आवश्यकता है अगर हमारा शरीर उनसे ज़्यादा बनाने लगे तो उन्हें ही हम जो है कैंसर कहते हैं। तो ये समस्याएं होती किस लिए है? इन समस्याओं का जो है कारण देखिए मान लीजिए मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक है, और लंबे समय तक नहीं है और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, तो चांसेस हैं कि मेरे इंटेस्टाइन या कोलन ऐसी जगहों पे जो है कैंसर होने की संभावनाएं जो है उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है, लंबे समय से हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कैंसर हमें हो सकता है। तंबाकू, खैनी, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसका सेवन अगर करते हैं तो भी जो है हमें कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। बेसिकली क्या है, आप यूँ समझ लीजिए कि डीएनए आरएनए में डिफेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो कि कितने सेल्स, कितने नंबर ऑफ़ सेल्स बनाने हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने लगता है। मतलब कि हमारे शरीर में सेल बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। और इसका जो समाधान है नेचुरल डाइट में ही है, अन्यथा अन्य जो है जो पैथीज़ है उनमें तो देखिए मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन नेचुरल डाइट से बहुत से लोग जो है ठीक हुए हैं। और इसमें फास्टिंग जो है सबसे ज़्यादा मदद करता है। आज अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उपवास जो है नंबर 1 की औषधि है। बाकी जो है डाइट एज इट इज़ ही फॉलो करना है, जो भी हमें नेचुरल चीज़ें खानी है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं हमें बंद कर देना है। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और नॉन वेज की आइटम्स, ये सारी चीज़ें, और इसमें फास्टिंग जितना भी हम कर सकें उसमें जो है करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर। हमने इन विषयों पे जो है चर्चा किया। सो अगर आपका सर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बीपी है जी, तो इसके बढ़ने का कारण क्या क्या बनता है इसमें? ब्लड प्रेशर का कारण सर, हाँ बढ़ने का कारण हाँ बीपी, तो देखिए सर एक तो जब हम गुस्सा करते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि गुस्से में बीपी बढ़ क्यों जाता है,
गुस्से का कारण, गुस्से की वजह से बेसिकली देखिए हमारे बॉडी में एक लड़ो या भागो, ठीक है, ये एक ऐसा मतलब एक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से निकलता है, यूँ समझ लीजिए ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकलती है जो कि हमारे हृदय तक या मस्तिष्क तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अभी आने वाली हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा शुगर की आवश्यकता होने वाली है, आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता होने वाली है। उदाहरण मैं देता हूँ एक, मान लीजिए एक कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और आपके एड्रिनल ग्लैंड ने संदेश निकाल दिया कि देखो जी अभी भागना पड़ेगा और आपको ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है, ज़्यादा शुगर की आवश्यकता है। तो फिर आपका हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा तेज़ी से पंप अप करेगा कि हाँ ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ज़्यादा खून चाहिए। आप समझ रहे हैं। तो यही वो कारण है कि ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं ना तो वो इन्फॉर्मेशन निकल जाती है वहाँ से कि ज़्यादा शुगर चाहिए, आगे कुछ सामने होने वाला है, उसमें मतलब लड़ने की आवश्यकता है। आप समझ रहे। सो ये वो कारण होता है जिसकी वजह से, गुस्से की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये कारण है। बाकी देखिए बीपी बढ़ने के जो कारण हैं, अगर शरीर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, मान लीजिए मुझे किसी प्रकार का तकलीफ़ है, ठीक है, मेरे पेट में समस्या है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो उस वक़्त भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है कि एंटीबायोटिक्स खाने से बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है। बाकी जो है एक फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं तो हार्ट को ओबियसली ज़्यादा प्रेशर लगा के खून को भेजना पड़ेगा, तो उस वजह से भी बीपी बढ़ेगा। डाउन होने का कारण, डाउन होने का क्या कारण है, देखिए जैसे एक उदाहरण दिया था मैंने कि अगर कहीं कट फट लग जाए, ठीक है ना, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है तो उसकी वजह से, लेकिन आपके केस में आपका जो प्रश्न है उसमें डाउन होने का क्या कारण हो सकता है, डाउन होने की वजहें जो है कितना डाउन होता है वैसे नहीं प्रेशर। देखिए प्रेशर तो डाउन होने, बेसिकली हमारा हार्ट ही बनाता है, ठीक है। तो अगर हार्ट मतलब कि प्रॉपरली अगर काम नहीं करेगा तो ओबियसली बीपी जो है डाउन ही हो जाएगा। नहीं कई बारी वैसे काफी देखे हैं वो अपने आप ही डाउन हो जाते हैं। अच्छा,